हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम पारिभाषिक शब्दावली की चर्चा करने वाले हैं। पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित सवाल एसआई के एग्ज़ाम में और आपके एलडीसी के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लगभग 500 वर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये हम एक साथ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम 15-15 मिनट के वीडियोज़ में इनको डिस्कस करेंगे और 2 से 3 वीडियो में ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके अलावा एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। डायरेक्टली आपको यहाँ से एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ए से आपके जो भी शब्द बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि एब्रिविएशन। तो एब्रिविएशन जो है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका संक्षेपण या संक्षिप्ति यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आपका अबोलाइशन। अबोलाइशन का मतलब हो जाएगा आपका उन्मूलन या समाप्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उन्मूलन या समाप्ति आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर स्वीकृति या प्रतिग्रहण। प्रतिग्रहण भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? अकोमोडेशन का मतलब हो जाएगा आवास, निर्वाह या समंजन। तो कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। निर्वाह भी इसको बोल दिया जाता है, आवास होता है और समंजन यहाँ पर होता है। आवास तो आपको पता ही होगा, अकोमोडेशन का मतलब होता है। ठीक है, आगे देखिए अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही होता है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो जाएगा जवाबदेही। और एक्यूरेसी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर यथार्थता या परिशुद्धता। तो यथार्थता या परिशुद्धता किसका मतलब हो जाएगा? एक्यूरेसी का मतलब हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको बस एक बार करवा रहा हूँ, बट इसको आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। आगे देखिए एक्नॉलेजमेंट जो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? इसका मतलब हो जाएगा पावती या अभिस्वीकृति। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखना। एक्नॉलेजमेंट का मतलब आपका पावती या अभिस्वीकृति यहाँ पर हो जाएगा। एक्शन का मतलब होगा कार्यवाही। तो एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? कार्यवाही यहाँ पर हो जाएगा। और एक्शन प्लान अगर पूछा जाए तो ये कार्य योजना यहाँ पर हो जाएगी। एडिशन का मतलब क्या होगा? तो एडिशन का मतलब या तो योग होगा या फिर इसका मतलब हो जाएगा परिवर्धन। ठीक है, क्योंकि एडिशन करते हैं तो मात्रा में बड़ा होता है, तो उसे परिवर्धन बोल दिया जाता है। अडोक का मतलब क्या होता है? तो अडोक आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तदर्थ इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, एडजोर्नमेंट का मतलब हो जाएगा स्थगन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्थगन का मतलब किसका होता है? तो एडजोर्नमेंट जो होता है उसका मतलब हो जाएगा आपका स्थगन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो जाएगा प्रशासन। और अडोप्टी का मतलब हो जाएगा आपका दत्तक। तो अडोप्टी का मतलब क्या हो जाएगा? दत्तक हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा दत्तक पुत्र, तो ये अडोप्टी का मतलब होता है दत्तक। एफिडेविट का मतलब क्या हो जाएगा? तो शपथ पत्र जो होता है उसे क्या बोला जाता है? एफिडेविट बोला जाता है। अलाइज का मतलब हो जाएगा उपनाम या उर्फ। तो ये भी याद रखना है आपको। अलाइज का मतलब हो जाएगा उपनाम या उर्फ। और अलॉटमेंट जो है, इसका मतलब हो जाएगा आवंटन। अलॉटमेंट को क्या बोलेंगे हम? आवंटन। और अलावेंस जो है, ये गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? भत्ता या छूट बोलते हैं। ठीक है, अलावेंस जो होता है इसे भत्ता या छूट हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या हो जाएगा आपका? एकांतर या विकल्पी यहाँ पर हो जाएगा। तो अल्टरनेट यानी विकल्पी। तो विकल्पी किसे बोलेंगे हम? अल्टरनेट को बोलेंगे। और एकांतर भी से बोल दिया जाता है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अल्टरनेट का मतलब विकल्पी या एकांतर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए अमिडमेंट। अमिडमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? जो संविधान में आपके अमिडमेंट किए जाते हैं, तो संशोधन। संशोधन को क्या बोला जाता है? अमिडमेंट यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका अनेक्जर। तो अनेक्जर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अनेक्जर क्या होता है? जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होता है तो वहां पर लिखा हुआ और रहता है अनेक्जर, तो उसका मतलब होता है संलग्न या परिशिष्ट या अनुबंध। तो इसको संलग्न आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। संलग्न या फिर परिशिष्ट या अनुबंध इसे बोला जाता है। एरियर का मतलब तो आपको पता ही होगा। एरियर का मतलब होता है बकाया। एरियर का मतलब क्या हो जाएगा? बकाया हो जाएगा। एसेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? तो परिसंपत्ति और आस्तियां इसे बोला जाता है। तो परिसंपत्ति और आस्तियां इसे बोला जाता है, एसेट्स का मतलब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब है समनुदेशन। तो असाइनमेंट का मतलब हो जाएगा समनुदेशन। कुछ और भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बेसिक सा है, ये तो आपको पता है असाइनमेंट क्या होता है। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? तो एसोसिएट का मतलब होता है स या संयुक्त या सम्मिलित करना। तो संयुक्त इसे बोला जाता है एसोसिएट, यानी सम्मिलित करना, संयुक्त। एसोसिएशन का मतलब क्या होगा? तो संघ, संगम या साहचर्य। तो संघ, संगम या साहचर्य किसे कहा जाएगा? एसोसिएशन को कहा जाएगा। देखो एसोसिएट तो क्या हो गया? संयुक्त हो गया। एसोसिएशन यानी संघ हो गया, संगम हो गया या साहचर्य हो गया। ऑक्शन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो नीलामी होती है उसे क्या बोला जाता है? ऑक्शन बोला जाता है।
ऑडिट का मतलब हो जाएगा लेखा परीक्षा, तो ऑडिट का मतलब होगा लेखा परीक्षा। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब हो जाएगा प्रमाणिक, ऑथेंटिक का मतलब क्या होगा, प्रमाणिक होगा। और ऑथोराइज का मतलब क्या हो जाएगा, तो ऑथोराइज करना यानी प्राधिकार देना, तो ऑथोराइज का मतलब हो जाएगा प्राधिकार देना, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑडिट का मतलब याद रखना लेखा परीक्षा। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, तो प्राधिकारी, प्राधिकार या प्राधिकरण, तो प्राधिकारी, प्राधिकरण या प्राधिकार का मतलब किसका हो जाएगा, ऑथोरिटी का यहां पर हो जाएगा। अब आगे देखिए, ऑटोनोमस का मतलब क्या होगा, तो ऑटोनोमस भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वायत्त संस्थाएं जो होती है, तो स्वायत्त को बोला जाता है ऑटोनोमस, ये आप ध्यान रखना। ऑक्सिलियरी का मतलब होता है सहायक, तो ये याद रखना आप, ऑक्सिलियरी का मतलब क्या होता है, सहायक होता है, इंपॉर्टेंट है। अवेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रतीक्षित यहां पर हो जाएगा, तो प्रतीक्षित यहां पर होगा अवेटेड का मतलब, ठीक है। अब आगे देखिए, बी से कौन कौन से शब्द आपके बनते हैं, तो बैकलॉग, बैकलॉग का मतलब होता है पिछला बकाया, बैकलॉग का मतलब क्या हो जाएगा, पिछला बकाया। बेल का मतलब हो जाएगा जमानत, और बैलेट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बैलेट का मतलब आपका क्या होगा, मतपत्र या मतदान, तो बैलेट का मतलब होगा मतपत्र या फिर क्या हो जाएगा, मतदान यहां पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बेयर आउटलाइन, तो बेयर आउटलाइन जो है दोस्तों, इसका मतलब होगा रूपरेखा मात्र, तो रूपरेखा मात्र यहां पर हो जाएगा। आउटलाइन यानी रूपरेखा, बेयर का मतलब तो यहां पर रूपरेखा मात्र इसका मतलब हो जाएगा, याद रखना। बार्टर का मतलब क्या होगा, वस्तु विनिमय, तो पूछा जा सकता है बार्टर का मतलब यहां पर क्या होगा, तो वस्तु विनिमय यहां पर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट का मतलब हो गया दिवालिया। बेंच मतलब जो बेंच हो गई आपकी, न्यायपीठ जो होती है उसे ही बेंच बोला जाता है। आगे देखिए, बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर वसीयत यहां पर हो जाएगा, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। बिल का मतलब विधेयक होगा। बाइकॉट का मतलब बहिष्कार हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही यानी अधिकारी तंत्र। अब सी से बनने वाले शब्द देखिए, कैबिनेट का मतलब क्या होता है, तो कैबिनेट का मतलब हो जाएगा मंत्रिमंडल या पेटिका। कैडर का मतलब हो जाएगा संवर्ग, कौन से कैडर में आप हो, तो संवर्ग यहां पर हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। कैंप यानी शिविर हो गया। कैपिटल यानी कि पूंजी, कैपिटल पूंजी भी होती है, राजधानी भी होती है और दीर्घाक्षर भी होती है, तो ये याद रखिएगा। कैपिटल मतलब राजधानी, पूंजी, और राजधानी बड़ी रहती है तो इससे याद रख सकते हो आप, दीर्घाक्षर भी इसे बोला जाता है। कैपिटल पनिशमेंट यानी इसे बोला जाता है मृत्युदंड, कैपिटल पनिशमेंट को क्या बोलेंगे, मृत्युदंड। कैरियर का मतलब होता है जीविका, तो ये आपको याद रखना है, कैरियर का मतलब क्या हो जाएगा, जीविका। कैजुअल, कैजुअल का मतलब हो जाएगा आकस्मिक या अनियत, तो अनियत या आकस्मिक यहां पर हो जाएगा कैजुअल का मतलब, ठीक है। कैजुअल का मतलब आकस्मिक या अनियत यहां पर हो जाएगा। कैटलॉग को क्या बोला जाता है, तो सूची यहां पर बोला जाता है कैटलॉग को, तो याद रखना कैटलॉग क्या हो जाएगा, सूची हो जाएगा। कैटेगरी का मतलब क्या होगा, कोटि या श्रेणी, किस कैटेगरी से हो, तो किस कोटि से हो, किस श्रेणी से हो, इस तरीके से याद रखना। क्वेश्चन मनी, तो क्वेश्चन मनी को बोला जाता है अवधान राशि या जमानत राशि, तो क्वेश्चन मनी को क्या बोला जाता है भैया, जमानत राशि बोला जाता है या फिर अवधान राशि से बोला जाता है। सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, तो ट्रंप ने जब युद्ध विराम लगाया था, सीज फायर किया था, तो वो आपको ध्यान रखना है, सीज फायर युद्ध विराम। सेंसस यानी जनगणना, सेंसस का मतलब क्या हो जाएगा, जनगणना यहां पर हो जाएगा। और शेष का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर उपकर हो जाएगा, शेष का मतलब क्या होगा, उपकर यहां पर होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शेष का मतलब होगा उपकर, सेंसस का मतलब होगा जनगणना। अब आगे देखिए, चेयरमैन अध्यक्ष या सभापति, तो चेयरमैन का मतलब क्या हो जाएगा, अध्यक्ष या सभापति यहां पर हो जाएगा। चार्जशीट, चार्जशीट का मतलब हो जाएगा आरोप पत्र, चार्जशीट का मतलब क्या हो जाएगा, आरोप पत्र। क्रोनिक का मतलब क्या होगा, तो जीर्ण या पुराना, तो क्रोनिक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जीर्ण या पुराना, ठीक है। सर्कुलर काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेगा, परिपत्र इसे कहा जाता है, सर्कुलर को क्या कहा जाता है, परिपत्र कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, कमेंट्स को क्या कहा जाएगा, तो जो टिप्पणी करना होता है उसे ही कमेंट्स यहां पर कहा जाता है। और कमीशन आयोग या आड़त आपका हो जाएगा, तो आयोग या आड़त जो है ये आपका क्या हो जाएगा, कमीशन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। कमीशन मतलब आयोग या आड़त हो गया, तो कभी कमीशन भी मिलता है, तो कमीशन भी अलग अलग टाइप का रहता है, तो आपको जो भी ऑप्शन में मिले उस हिसाब से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आंसर करना है। कम्यूटेशन का मतलब हो जाएगा परिवर्तन या सारांशीकरण, तो ये आपको याद रखना है, कम्यूटेशन का मतलब हो जाएगा आपका परिवर्तन या सारांशीकरण। कंपिटेंस का मतलब हो जाएगा सक्षमता, तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सक्षमता यहां पर हो जाएगा। आगे है आपका कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन का मतलब हो जाएगा पुष्टि या स्थायीकरण, किसी चीज का कन्फर्मेशन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, पुष्टि या स्थायीकरण। आगे देखिए,
कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्र। इसके अलावा कंसिस्टेंसी का मतलब हो जाएगा संगति, तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, संगति यहां पर हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, कन्फिस्केशन का मतलब हो जाएगा अधिहरण, तो कॉन्फिस्केशन का मतलब आपका क्या हो जाएगा, अधिहरण यहां पर हो जाएगा। कंजर्वेशन का मतलब हो जाएगा संरक्षण। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंट का मतलब हो जाएगा संगठक या मतदाता, ये भी आपको ध्यान रखना है, संगठक या मतदाता किसे कहा जाएगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूंट को कहा जाएगा। कंसल्टेंट यानी परामर्शदाता। आगे देखिए आप, तो कॉन्टेम्पररी यानी समसामयिक, तो कंटेम्पररी यानी हो जाएगा आपका समसामयिक यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इनको आपको याद रखना है। कंटेंशन, तो कंटेंशन को हम क्या बोलेंगे, विवाद या संकथन, तो विवाद या संकथन इसे बोला जाता है कंटेंशन को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विवाद या संकथन इसे बोला जाता है। आगे देखिए, कंटेंट्स को क्या कहा जाता है, तो विषय वस्तु या अंतर वस्तु इसे कहा जाता है, तो कंटेंट जो होता है इसे विषय वस्तु या अंतर वस्तु कहा जाता है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो प्रसंग और संदर्भ, तो प्रसंग या संदर्भ जो होता है इसे क्या बोल देते हैं हम, कॉन्टेक्स्ट यहां पर बोल देते हैं, तो प्रसंग या संदर्भ को क्या बोलेंगे हम, कॉन्टेक्स्ट यहां पर बोलेंगे। कंटिंजेंसी चार्जेस होते हैं, तो आकस्मिक व्यय इन्हें कहा जाता है, तो कंटिंजेंसी चार्जेस जो होते हैं इन्हें आकस्मिक व्यय कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संविदा या ठेका, तो संविदा या ठेका किसका मतलब हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा। क्रेडिट का मतलब ऋण, उधार, साख या जमा हो जाएगा। क्रू का मतलब हो जाएगा कर्मी दल, तो ये भी याद रखना, क्रू का मतलब क्या हो जाएगा, कर्मी दल यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कल्प्रिप्ट, तो कल्प्रिप्ट जो होता है इसका मतलब होता है अपराधी, अभियुक्त या आरोपी, तो ये भी याद रखना है, अपराधी, अभियुक्त या आरोपी किसका मतलब हो जाएगा, कल्प्रिप्ट का मतलब हो जाएगा। करेंसी का मतलब क्या होता है, तो मुद्रा यहां पर हो जाएगा। और कस्टम का मतलब हो जाएगा यहां पर सीमा शुल्क, तो कस्टम किसे कहेंगे हम, सीमा शुल्क को यहां पर कहेंगे। अब आगे देखिए, डी से जो संबंधित शब्द है, डेली रजिस्टर यानी दैनिक रजिस्टर, डियरनेस अलावेंस यानी महंगाई भत्ता, डेकोरम का मतलब शिष्टता, शालीनता और मर्यादा यहां पर हो जाएगी। डीड आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, डीड का मतलब होता है विलेख, डीड का मतलब क्या होता है, विलेख यहां पर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। डेफिशिट का मतलब होता है यहां पर घाटा, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, तो ये डेफिशिट भी आपको ध्यान रखना है, घाटा इसका मतलब हो जाएगा। डीमार्केशन, तो डीमार्केशन यानी मार्केशन से आपको पता लग गया, इसका मतलब हो जाएगा सीमांकन। और डेमी ऑफिशियल का मतलब हो जाएगा अर्धशासकीय, डेमी ऑफिशियल लेटर जो होते हैं अर्धशासकीय पत्र, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब हो जाएगा यहां पर लोकतंत्र, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, तो डेपुटेशन जो होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर प्रतिनियुक्ति आपके हो जाएगी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है राजनय या कूटनीति, तो राजनय या कूटनीति किसे कहा जाता है, डिप्लोमेसी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। डिसबर्समेंट का मतलब हो जाएगा संवितरण, तो डिसबर्समेंट का मतलब क्या हो जाएगा, संवितरण यहां पर हो जाएगा। डिस्काउंट का मतलब यहां पर क्या होगा, तो डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा बट्टा। आगे देखिए, डिसलोकेशन, तो डिसलोकेशन का मतलब होगा यहां पर विस्थापन, तो डिसलोकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। डिसमिस का मतलब क्या होगा, तो पदच्युत करना या खारिज करना, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिसमिस का मतलब हो जाएगा खारिज करना, ठीक है। डिसोल्व का मतलब होगा भंग करना या विघटित करना, तो डिसोल्व का मतलब क्या हो जाएगा, भंग करना या विघटित करना। डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज या प्रलेख हो जाएगा। डोमिसाइल याद रखना, अधिवास जो है इसे क्या कहा जाता है, डोमिसाइल कहा जाता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके बनते हैं, तो अधिवास यहां पर ध्यान रखना। ड्राफ्ट, प्रारूप, मसूदा, ड्राफ्ट इसे कहा जाता है, तो मसूदा भी इसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और डुप्लीकेट का मतलब क्या हो जाएगा, अनुलिपि यहां पर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ई से बनने वाले शब्द देखिए, अर्नड लीव यानी अर्जित छुट्टी, अर्जित छुट्टी यहां पर हो जाएगा। अर्नड लीव का मतलब, एडिशन का मतलब हो जाएगा संस्करण, इंपावरमेंट का मतलब हो जाएगा सशक्तिकरण। इसके अलावा इंडोर्समेंट आपको ध्यान रखना है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंडोर्समेंट का मतलब होता है बेचान, समर्थन या पृष्ठांकन, तो बेचान, समर्थन या पृष्ठांकन एंडोर्समेंट का मतलब हो जाएगा। एनरोलमेंट का मतलब हो जाएगा भर्ती या नामांकन, तो एनरोलमेंट यानी भर्ती या नामांकन। इक्विपमेंट का मतलब होगा उपस्कर, तो इक्विपमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, उपस्कर यहां पर हो जाएगा। एज कोर्ट का मतलब होगा यहां पर अनुरक्षक, तो एज कोर्ट जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर अनुरक्षक यहां पर हो जाएगा, ठीक है। एवुलेशन अगर आपसे पूछा जाए तो मूल्यांकन यहां पर होगा, एवुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, मूल्यांकन यहां पर हो जाएगा। और एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य या सबूत,
तो साक्ष्य या सबूत किसका मतलब हो जाएगा, एविडेंस का। एग्जीक्यूट करना यानी निष्पादन या कार्यान्वित करना। एग्जेम्प्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर EX लगा हुआ है, यहाँ पर EMPT है, तो ये एग्जेम्प्ट का मतलब आपका होता है छूट देना या करना, तो छूट करना या छूट देना, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन, तो ये भी याद रखना, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, पदेन होता है। और एक्सपेंडिचर जो होता है इसका मतलब हो जाएगा व्यय और खर्च करना, ठीक है। एक्सपेंडिचर यानी व्यय या खर्च करना। अब F से बनने वाले शब्द देखिए, फेस वैल्यू यानी कि अंकित वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, फेस वैल्यू, अंकित वैल्यू इसे कहा जाता है। फेक का मतलब नकली, जाली, फर्जी हो जाएगा। फेडरेशन यानी परिसंघ यहाँ पर हो जाएगा, जो कि हम संविधान में पढ़ते हैं। फीडबैक का मतलब हो जाएगा पुनर्भरण या प्रतिपुष्टि करना। फोरफेट का मतलब होगा खो देना या जब्त करना, तो फोरफेट का मतलब क्या हो जाएगा, खो देना या जब्त करना। और नेक्स्ट आपका फोर्जेरी का मतलब क्या होगा, तो जालसाजी करना इसका मतलब हो जाएगा। फॉर्मल यानी औपचारिक यहाँ पर हो जाएगा, तो फॉर्मल का मतलब क्या होगा, औपचारिक यहाँ पर होगा। फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ाना यानी अग्रेसित करना या अग्रवर्ती। और फंड यानी निधि या धन यहाँ पर हो जाएगा। अब जी से बनने वाले शब्द देखिए, गेजेटेड को हम क्या कहते हैं, तो राजपत्रित यहाँ पर बोलते हैं, गेजेटेड हो जाएगा राजपत्रित। गेजेटेड हॉलीडे यानी राजपत्रित छुट्टी यहाँ पर हो जाएगा, तो गेजेटेड हॉलीडे राजपत्रित छुट्टी, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, राजपत्रित छुट्टी से बोला जाता है। जेन्युइन स्टेटमेंट, यथार्थ कथन यानी सत्य कथन, जेन्युइन स्टेटमेंट को हम कहेंगे यथार्थ कथन। GIST का मतलब क्या होता है, तो GIST का मतलब सार होता है, GIST का मतलब क्या होता है, सार यहाँ पर होता है। ग्लोसरी का मतलब होता है परिभाषा कोश, शब्द संग्रह या शब्दावली, ठीक है। तो ग्लोसरी ही हम पढ़ रहे हैं, परिभाषा कोश, शब्द संग्रह, शब्दावली। ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, तो घूस या रिश्वत, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। ग्राफ्ट का मतलब होता है घूस या रिश्वत। और जबकि ग्रांट जो होता है, ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, स्वीकार करना या प्रदान करना, तो अनुदान करना, स्वीकार करना या प्रदान करना, जबकि ग्राफ्ट का मतलब होता है घूस या रिश्वत। ग्रेपेवाइन का मतलब होता है अपुष्ट समाचार, तो ग्रेपेवाइन का मतलब क्या होता है, अपुष्ट समाचार। नेक्स्ट आपका ग्रीवेंस, तो ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत या कष्ट, ठीक है। और गारंटी का मतलब क्या हो जाएगा, तो गारंटी का मतलब हो जाएगा आपका प्रत्याभूति, तो गारंटी याद रखना, इसका मतलब होता है प्रत्याभूति। अब एस से बनने वाले देखिए, हेड ऑफिस का मतलब होता है प्रधान कार्यालय। हेयरिंग का मतलब होता है सुनवाई। और हायर करना यानी भाड़ा या भाड़े पर लेना, हायर किया। होल्डिंग यानी धारण, जोत, शेयर पूंजी, तो ये याद रखना, शेयर पूंजी भी से बोल दिया जाता है, जोत बोल दिया जाता है, धारण बोल दिया जाता है होल्डिंग को। हॉलीडे का मतलब अवकाश हो ही जाएगा, ये आप याद रखना। होनेरेरियम, ये एग्जाम में पूछा जाता है। होनेरेरियम जो है इसे क्या कहा जाता है, मानदेय कहा जाता है, ठीक है। तो होनोरेरियम जो होता है इसे मानदेय कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी याद रखना, HONORARIUM, ठीक है, तो इसे मानदेय कहा जाता है। हाउस अलावेंस यानी मकान किराया भत्ता। हाउस रेंट मकान किराया। हाउसिंग यानी आवासन, आवास। ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार, तो ये याद रखना, ह्यूमन राइट्स को क्या कहा जाएगा, मानवाधिकार यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। और होर्डिंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जमाखोरी, तो होर्डिंग यानी HOARDING, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जमाखोरी यहाँ पर हो जाएगा। और एक आपका होता है होनरेरी, इसका मतलब होता है अवैतनिक, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती है। होनोरेरियम का मतलब तो होता है मानदेय और होनोरेरी का मतलब होता है अवैतनिक, और ये दोनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। होर्डिंग याद रखना, इसका मतलब होता है जमाखोरी, ठीक है। आई से बनने वाले देखिए, इंक्रीमेंट का मतलब होता है वेतन में वृद्धि, तो वेतन वृद्धि हो जाएगा, या किसी चीज़ में आप वृद्धि कर रहे हो तो इंक्रीमेंट। इंडेक्स मतलब कर्मणिका, तो इंडेक्स। इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेक्षण, तो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, अन्वेक्षण यहाँ पर होता है। इन्वेस्टमेंट निवेश हो जाएगा, ठीक है। कुछ शब्द इजी रहते हैं, ये तो आपको पता ही होंगे। इलीगल यानी अवैध, गैर कानूनी। इमिग्रेंट, तो इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखना है। इमिग्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अप्रवासी यहाँ पर हो जाएगा। इम्प्लीमेंट मतलब कार्यान्वित करना। इंपोर्ट यानी आयात, अभिप्राय। इम्पोस्ट यानी महसूल और चुंगी, तो ये याद रखना, इंपोर्ट का मतलब तो आयात होता है, लेकिन इम्पोस्ट बोला जाए तो इसका मतलब होता है महसूल या चुंगी। इनकम टैक्स यानी आयकर। इनकम्ब्रेंस यानी बाधा या ऋण भार, तो इनकम्ब्रेंस का मतलब हो जाएगा बाधा या ऋण भार, ठीक है। इंडेमनिटी का मतलब हो जाएगा क्षतिपूर्ति, तो इंडेमनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्ति यहाँ पर हो जाएगा। इंडेमनिटी बॉन्ड यानी क्षतिपूर्ति बंद पत्र, तो ये दोनों याद रख लेना। इंडेमनिटी बॉन्ड यानी कि आपका क्षतिपूर्ति बंद पत्र हो जाएगा, और इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति यहाँ पर हो जाएगा। इंडेंट यानी मांग पत्र, तो इंडेंट यानी क्या हो जाएगा, मांग पत्र यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इंडेंट यानी मांग पत्र यहाँ पर होगा।
इंडोर्समेंट यानी प्रश्नांकन या तस्दीक यहाँ पर होगा। इनएलिजिबल तो इनएलिजिबल, अपात्र या अयोग्य, तो इनएलिजिबल का मतलब क्या हो जाएगा, अपात्र या अयोग्य हो जाएगा, क्योंकि एलिजिबल के आगे आपने इन लगा दिया तो अपात्र अयोग्य यहाँ पर हो गया। इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति यहाँ पर होता है, ठीक है, तो ये हम पढ़ते ही अर्थव्यवस्था में। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति या स्फीति यहाँ पर होता है। इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक यहाँ पर हो जाएगा, इंस्पेक्टर का मतलब निरीक्षक। इंस्टॉल करना यानी नियुक्त करना, संस्थापित करना या लगाना, ठीक है। अब जे से बनने वाले शब्द देखिए, ज्वाइन का मतलब होता है कार्यभार ग्रहण करना, जजमेंट का मतलब होता है निर्णय, जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, और जस्ट का मतलब उचित, जस्टिस का मतलब न्याय, ठीक है। तो जस्ट का मतलब क्या होता है, उचित यहाँ पर हो जाएगा। अब के से बनने वाले शब्द देखिए, की का मतलब होता है आधारभूत या मूल, और किन का मतलब होता है स्वजन, और कित एंड किन का मतलब होता है निकट संबंधी, तो कित एंड किन यानी निकट संबंधी, किन का मतलब स्वजन यहाँ पर हो जाएगा। एल से बनने वाले शब्द हैं लेबर, श्रम और श्रमिक वर्ग, श्रम और श्रमिक वर्ग लेबर हो जाएगा। लैंडमार्क यानी सीमा चिन्ह, लास्टिंग यानी स्थायी, तो लॉन्ग लास्टिंग हम बोलते हैं ना, तो लास्टिंग मतलब स्थायी। लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था। लीप ईयर यानी अधिवर्ष, तो लीप ईयर मतलब क्या हो जाएगा आपका, अधिवर्ष यहाँ पर हो जाएगा। लीगेसी यानी वसीयत होगा, और लेजिस्लेटिव यानी विधायी यहाँ पर हो जाएगा। तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, विधायी यहाँ पर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, विधायी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एल तक हमने देख लिए हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और 15-15 मिनट के वीडियो में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।